सभी दोस्तों को यथा योग्य अभिवादन। आप सभी का मैं वीरेंद्र शर्मा मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार एक प्रकार का अर्थालंकार है, यानी अर्थ की वजह से काव्य में चमत्कार पैदा होता है। इस प्रकार का अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसलिए इसे अर्थालंकार कहते हैं। सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पे बात करते हैं। काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरे अर्थ में उत्प्रेक्षा अलंकार को हम इस तरह समझ सकते हैं, उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की जो प्रक्रिया है उसे उत्प्रेक्षा कहा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चय से कुछ नीचे होती है। इसमें न तो पूरा संदेह होता है और न ही पूरा निश्चय होता है। और आप समझें उत्प्रेक्षा अलंकार को, इसमें कवि की कल्पना साधारण कोटि की न होकर विलक्षण होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए कवि द्वारा ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार को आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब किसी भी कविता में, काव्य में, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए वाचक शब्दों से हम पहचान सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रायः मनो, मानो, मानहु, जनु, जानो, मनहु, जनहु, जानहु, इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अगर किसी काव्य में इस प्रकार के वाचक शब्द आए हुए हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के द्वारा हम उत्प्रेक्षा अलंकार को और अच्छे से समझते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्य की इस पंक्ति में यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु के आगमन का कवि द्वारा वर्णन किया गया है। शरद में कास के जो खिले हुए फूल हैं, शरद यानी सर्दी की ऋतु में काश के जो खिले हुए फूल हैं वो इस तरह मालूम होते हैं, इस तरह प्रतीत होते हैं जैसे बारिश की जो ऋतु है उसका बुढ़ापा आ गया हो। यानी यहाँ पर काश के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे जो उपमान है कि संभावित कल्पना की गई है। इस कल्पना से काव्य की इस पंक्ति के अर्थ में चमत्कार प्रकट हुआ है। वस्तुतः अंत में वर्षा ऋतु की गति और शक्ति बुढ़ापे की तरह शिथिल पड़ जाती है।
तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही देखिए, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु, यहाँ इस पंक्ति में जनुवाचक शब्द है। एक और मैंने उदाहरण लिया है, दूसरा उदाहरण जो काफ़ी कॉमन है, पॉपुलर है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में बिहारी जी ये संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्याम शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण, श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट, यानी श्याम शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण पीतांबर, पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप शोभायमान हो। मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, सुबह सुबह की धूप गिर रही हो और जो मनोरम दृश्य दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों में कवि बिहारी जी ये संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्याम शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़े हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की खूबसूरत धूप शोभायमान हो रही हो। तो दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये एक प्रकार का अर्थालंकार है। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। और भी जो अलंकार बचे हैं उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाकर आप लोगों के लिए इस पे अपलोड करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।